हेलो। मेरी आवाज़ तुम लोग को आ रही होगी तो मैं दोबारा आया हूँ आज पुरानी चीज़ें क्लियर करने। हम चैप्टर 1 को अच्छे से पढ़ेंगे, जो कौन सा है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। देखो, मैंने अभी मेन चैप्टर शुरू भी नहीं किया है, मैं बस ये चाह रहा हूँ पहले तुम्हें बेसिक आ जाए, क्योंकि कुछ बच्चे 9th से होके आते हैं, उन्हें कुछ चीज़ें नहीं पता होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें 10th क्लास की केमिस्ट्री हार्ड लगती है। शुरू के 1 2 सॉरी, कफ के लिए मेरे को थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, सॉरी। तो शुरू के जो 4 चैप्टर हैं वो हमारे किसके हैं, केमिस्ट्री के हैं। तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें तो हमें पता होनी ही चाहिए। जैसे कि मैंने बोला था, काउंटिंग एटम्स, एटम्स को काउंट करना, वो बेसिक है। अब इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है भाई, हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, जो कि एक कोर टॉपिक है चैप्टर 1 का। ये तुम्हें जब ही आएगा जब तुम एटम्स ढंग से काउंट करो, एलिमेंट्स ढंग से काउंट कर लो। तो मैंने क्या करा है, कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, जैसे कि ये हैं, जीपीटी से निकाले हैं। हमें अभी के लिए कुछ चीज़ें समझनी है। तो देखो, ये जितने भी क्वेश्चंस उठाए हैं इसे उठा के यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, ये एक सेकंड, यहाँ थोड़ा और बड़ा। ठीक है, अब ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं हमें ये भी तो पता हो पहले। ठीक है, तो तुम एक काम करो, देखो ये यहाँ पे एरो हेड लग रहा है, ये क्या है, एरो हेड है। तो इसके लेफ़्ट साइड वाला सारा सेटअप क्या कहलाता है, वो कहलाता है रिएक्टेंट। साफ साफ लिख दूँ मैं थोड़ा, इन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और एरो हेड के राइट हैंड साइड में जो कुछ भी आता है वो सब क्या कहलाता है, प्रोडक्ट्स कहलाता है। मतलब एल एच एस रिएक्टेंट है और आर एच एस क्या है, प्रोडक्ट। और एल एच एस का मतलब मेरा भी किस चीज़ से है, मेरा मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड, और आर एच एस से क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो एरो हेड है, इसके इधर वाला ये सारा सेटअप क्या है, रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें तुम्हें समझ में आ गई हैं। पहली रिएक्शन क्या लिखी है, H2+O2, इसे यहाँ लिखता हूँ, H2+O2 है और यहाँ पे H2O लिखा है। भाई किसी ने पूछा यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 हैं। ठीक है, यहाँ कितने, 2 हैं। ठीक है, बराबर हैं ये तो। अब मैंने, किसी ने पूछा यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 हैं, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो जिसे पता चलेगा कि भैया ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं है, तो वो तुरंत कह देगा कि ये रिएक्शन कैसी है, अनबैलेंस्ड है। ठीक है, सॉरी। वो क्या कहेगा, ये कि ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब बैलेंस क्या होती है भाई, बैलेंस तब होती है जब यहाँ पर भी 2 होता। तो अब इसे बैलेंस कैसे करें, तो जैसे कुछ बेसिक चीज़ें समझो, H2+O2, यहाँ पे H2O लिखा है, किसी ने बोला कि यहाँ पे 2 लगा देते, हो गई बैलेंस। यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। भाई यही चीज़ गलत कर दी। ध्यान रखना, ये कोई से एलिमेंट लिखे हैं, ये कुछ भी सब स्पीसीज लिखी है। अगर तुमने कोई सा भी एलिमेंट बैलेंस करना है, डिजिट हमेशा इसके शुरू में लगाओ, यहाँ पे लगाओगे डिजिट। जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, H2O है, तुम्हें 2 ऑक्सीजन चाहिए थे, तो ये नहीं कि तुम यहाँ 2 लगा दो ना, ये तरीका गलत है। तुमने क्या करना है, 2 यहाँ पे लगना है, मतलब यहाँ पे लगाना है बिल्कुल शुरू में। ये वाला 2 तुम्हें पता है लास्ट तक काउंट होगा, तो इसी वजह से ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गए। हाँ सर, ये तो बात सही है, हाइड्रोजन 4 हो गए, अब तो हाइड्रोजन बिगड़ जाएंगे, तो तभी तो हम बैलेंस करना सिखाने बैठे हैं यहाँ पे। तो ज़रा समझो, H2+O2, H2O लिखा है। अब कायदा क्या था भाई, मैंने यहाँ पे 2 लगा देना, तो वो मैं अगले स्टेप में लगाऊंगा, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो समझने में कि किस स्टेप में मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ। तो भैया मैंने अगले स्टेप में यहाँ पे 2 लगा दिया। अब देख रहा हूँ मैं कि हाइड्रोजन 4 हो गए, तो अब अगले स्टेप में हाइड्रोजन बैलेंस कर दूंगा मैं। मैंने क्या करा भाई, यहाँ पे 2 लगा दिया, अब हाइड्रोजन 4, यहाँ भी 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2। तो इस तरीके से रिएक्शंस बैलेंस होंगी। और कायदा क्या है रिएक्शंस को बैलेंस करने का, पहले मेटल बैलेंस किया करो, फिर नॉन मेटल बैलेंस किया करो, फिर उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस किया करो, फिर उसके बाद क्या बैलेंस किया करो, हाइड्रोजन। अगर तुम इस स्टेप में चलोगे तो मोस्टली तुम्हारी सारी 10th क्लास की लगभग सारी बैलेंस हो जाएंगी। अब जैसे कि ये सेकंड वाली रिएक्शन है, Fe+O2 और Fe2O3 हो रहा है। ठीक है, Fe+O2 और क्या बन रहा है, Fe2O3। तो भैया सबसे पहले मुझे दिख गया यहाँ पे 2 आयरन है, मैंने भैया यहाँ पे 2 कर दिए। ठीक है, मेटल बैलेंस हो गया है। अब ऑक्सीजन, सॉरी,
ऑक्सीजन यहाँ देख रहा हूँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये तो बात सेट नहीं होगी भाई, इवन और ऑड का केस है। तो एक ऐसा नंबर उठाया जो 2 और 3 दोनों के टेबल्स में आता है, वो क्या है 6 है। तो मैंने क्या करा भाई, यहाँ पे 3O2 कर दिया और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 लगा दिया। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, इससे क्या होगा, ऑक्सीजन 6 हो गए और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 6 हो गए। अब यानी कि जो Fe में मैं 2 लगा के घूम रहा था, ये बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे कितने Fe हैं, 4 हो गए, तो यहाँ पे 4 लगा दिया, बस बात ख़त्म। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात तुम्हें समझ में आ गई है। और देखो ये वाली उठाते हैं N2 प्लस H2 प्लस जो भी है, N2 प्लस H2 और NH3। क्या है स्टेप, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और सॉरी मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो क्या करना है भाई, मेटल इसमें है नहीं, तो नॉन मेटल नाइट्रोजन है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो मैंने क्या करा, अगले स्टेप में नाइट्रोजन 2 कर दिए, ये लो जी हो गए 2NH3। अब देख रहा हूँ हाइड्रोजन आ गया है, वो 6 हो गए हैं। तो यहाँ पे अगले स्टेप में मैंने दोबारा लिखी सेम रिएक्शन और यहाँ पे 3H2 कर दिया। मैं बार बार रिएक्शन इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें पता रहे कि मैं किस स्टेप में क्या बैलेंस कर रहा हूँ। जैसे मैंने इस स्टेप में नाइट्रोजन बैलेंस करा है और इस स्टेप में क्या बैलेंस किया है, हाइड्रोजन। बातें तुम्हें क्लियर हैं, ठीक है। बारिश शुरू हो गई है तो थोड़ी ट्रिपिकल सी भी उठा लेते हैं 1-2, जैसे कि ये लो, ये उठा ली FeH2 प्लस O2 वाली, ठीक है, Fe2O3 और SO2, ठीक है, FeH2 प्लस O2, Fe2O3 प्लस में SO2, यही लिखी थी मेरे ख्याल से, हाँ यही लिखी है। इसमें मेटल भी है, ठीक है, मेटल क्या है, आयरन है। नॉन मेटल भी है, क्या है, वो सल्फ़र है। और फिर उसके बाद तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करती हैं, तो मैं पहले आयरन को बैलेंस करने की बात करता हूँ भाई। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो तुम्हें पहले ही दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि मैं ये रिएक्शन कैसे बैलेंस करूँगा। मैंने क्या करा, अरे 1 सेकेंड, इसे थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ। ये भाई मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, मेरा आयरन बैलेंस हो गया। अब उसके बाद मैं नॉन मेटल बैलेंस करने चला, यहाँ सल्फ़र, भाई सल्फ़र यहाँ पे 4 हो गए हैं, तो यहाँ पर भी भैया 4 होने चाहिए। तो मैंने दोबारा इस रिएक्शन को लिखा है सल्फ़र को कितना करने के लिए, 4 करने के लिए, तो ये लो जी। तो यहाँ पे मेरे लिए सल्फ़र डन हो चुका है, आयरन डन हो चुका है, ये सब डन हो चुका है। रही बात ऑक्सीजन की, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 2। अब इधर मैं पूरे में ऑक्सीजन काउंट करूँगा भाई, ये नहीं कि मैं ये वाले ऑक्सीजन से ये बैलेंस करूँ ना भैया। RHS प्रोडक्ट साइड में जितने भी ऑक्सीजन है मैं वो टोटल अमाउंट निकालूंगा। आप कैसे निकालूंगा, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2। कोई बोलेगा तो चमाट आएगा खींच के उसके, भैया यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है। अब भैया 8 और 3 हो रहे हैं 11, और ये दादा सर जी अब तो 11 हो गया। अब क्या करें, तो बड़ा सिंपल सा एक मेथड है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पहले मैं ये वाली रिएक्शन दोबारा लिख दूँ, जो भी है ये लो जी, मैं नीचे ले आया दोबारा, और ऑक्सीजन के लिए थोड़ी सी जगह बना दूँ भाई। मुझे अब यहाँ पे 11 ऑक्सीजन करने हैं, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। मैंने लिखा 11/2। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये 2 से ये 2 कटेगा तो यहाँ पे 11 ऑक्सीजन ही बचेंगे, भले ही हम इसे काटेंगे नहीं, लेकिन ये एक्चुअल में कितने हैं, 11 हो गए। अब इससे मेरी रिएक्शन सच बताऊँ तो बैलेंस हो चुकी है, और मैं चाहे इसे यहाँ पर भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को ये ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इस चीज़ को सुधारने का एक तरीका बताता हूँ। तुमने क्या करना है, ये ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं तुम्हारे, अब बाकी सारे एलिमेंट भी बैलेंस है ही भाई। कैसे, आयरन 2 है, यहाँ पर भी आयरन 2 है, सल्फ़र यहाँ पे कितने हैं, 4 है, यहाँ पे सल्फ़र भी 4 है, ऑक्सीजन 3 यहाँ पे थे, 8 यहाँ पे थे, 11 हो रहे थे, यहाँ पे ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। रिएक्शन तो सच बताऊँ तो बैलेंस हो चुकी है, लेकिन अब इसे थोड़ा सुधार के लिखते हैं। मैं क्या करूँगा, इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। 2 से मल्टीप्लाई करने से ये हुआ कि ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पूरे में मल्टीप्लाई करने, पूरे में तो क्या होगा, 4FeH2 प्लस 11O2, फिर एरो हेड लगेगा 2Fe2O3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 8SO2। तो भैया ये तुम्हारी एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई। इस ट्रिक को तुम यूज करके कोई सी भी रिएक्शन बैलेंस करते हो, अगर तुम इवन ऑड के चक्कर में फंस रहे हो। जैसे कहने का मतलब, एक बार ये वाली रिएक्शन दोबारा उठाई जाए, भाई यहाँ पे मैं इवन ऑड में फंस रहा था, तो ये वाली रिएक्शन को एक बार दोबारा अपने तरीके से बैलेंस करते हैं। जैसे कि क्या था ये भाई, Fe प्लस O2 और Fe2O3 था। आंसर फिर भी सेम ही आना है, बट ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। इसे दोबारा लिखने का मन कर रहा है मेरा, पता नहीं क्यों। Fe प्लस O2
और यहाँ पे क्या लिखा मैंने Fe2O3। तो भैया मैंने आयरन तो बैलेंस कर ही लिया था। थोड़ा सा नॉइज आएगा मेरे माइक से क्योंकि एकदम से बारिश हो गई है और ये लोग कपड़े रख रहे हैं, तो बस साथ बने रहो। तो यहाँ पे 2Fe हो गया है, ठीक है, आयरन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे था 3, तो मैं यहाँ पे 3 ऑक्सीजन ला सकता हूँ। कैसे? वही वाली ट्रिक, तुम कुछ भी ला सकते हो भाई। यहाँ पे 3/2 ही लिख दिया। लो जी, 2 से 2 कटेगा, हमारे 3 ऑक्सीजन बचेंगे, बात ख़त्म हो गई है। लेकिन फिर से अब वही बात आ गई, रिएक्शन तो भले ही बैलेंस है लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं आएगा। तो इनटू में क्या करा, 2 करा, तो 4Fe और 3O2, 2Fe2O3। अब ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बन गई है जैसे हमने ऊपर सॉल्व करी थी। लो इसका कलर चेंज करके ऊपर लेके चलते हैं ताकि बात तुम्हें समझ में आए। रेड, पिंक, ऑरेंज, क्या करूँ मैं, येलो कर दिया, चलो ठीक है। अब इसको ऊपर लेके चलते हैं। अरे यार यहीं छूट गई। लो ये लो, इसी से मैच कराओ, देखो 4Fe 3O2 2Fe2O3 2Fe2O3। तो मेरे ख्याल से बातें अब तुम्हें क्लियर हैं। इस तरीके से तुम बड़े आराम से रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हो जो तुम्हें समझ ना आ रही हो। एक और ट्रिपिकल रिएक्शन यहाँ पे हालांकि दे रखी है बिल्कुल उसी तरीके से, ये वाली C2H6O2 CO2 और H2O। तो देखो C2H6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। तो भैया तुम कार्बन बैलेंस करने चले, तुम यहाँ 2 लगा दोगे, ठीक है, मैंने बात मान ली। तो प्रॉपर वे में करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये लो, कार्बन 2 थे, ये मैंने 2 कर दिए। मैंने कार्बन से क्यों शुरुआत करी, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। मेटल कोई था नहीं तो नॉन मेटल से ही शुरुआत करेंगे, जो कि यहाँ पे क्या है, कार्बन। तो भैया मैंने कार्बन तो बराबर कर लिए हैं अब यहाँ। अब मैं कार्बन के बाद ऑक्सीजन पे आऊँगा। भैया यहाँ 2 ऑक्सीजन हो रहा है और यहाँ देख लो 4 यहाँ है और 1 यहाँ 5 हो रहा है। तो अब क्या करें, फिर से उसी दुविधा में फंस गए। तो बना दो भैया जो बना पाओ। 10 बना सकता हूँ मैं बड़े आराम से यहाँ पे अभी के लिए। तो C2H6 प्लस 5/2 O2 2 CO2 और H2O। तो मेरे 5 ऑक्सीजन तो हो गए, लेकिन अब हाइड्रोजन भी देख लिया जाए भैया। यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हैं, तो अगर मैं यहाँ 3 लिखूँगा तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो एक काम करते हैं, ऑक्सीजन वाले स्टेप को सबसे बाद में सॉल्व कर लेंगे। अभी के लिए मैं मतलब इस कहना चाह रहा हूँ कि इस पैटर्न से थोड़ा सा अलग हटना पड़ेगा। पहले हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। लो मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया, तो यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन है। अब बचा सिर्फ हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस करने को। तो अब इसे देखते हैं क्या है ये। 4 ऑक्सीजन यहाँ है, 3 यहाँ पे, तो टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए, 7 हो गए। मेरे ख्याल से मैंने इधर गलत बोला, हाइड्रोजन के बाद ही ऑक्सीजन बैलेंस करना है। चलो कोई नहीं, कर सकते हो आगे पीछे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है मेरे ख्याल से। मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन है। चलो इसे मैं बाद में कंफर्म कर लूँगा, अभी के लिए छोड़ो यार। तो 7 ऑक्सीजन हो रहे हैं, तो 7 ऑक्सीजन में कैसे मतलब बैलेंस करूँगा। तो मैंने क्या करा, इसको कॉपी करके यहाँ कर लिया। अब ऑक्सीजन मैंने लिख दिया भैया डायरेक्ट 7/2। रिएक्शन मेरी बैलेंस है कैसे, 2 कार्बन इक्वल है, 6 हाइड्रोजन लेफ़्ट साइड, 6 राइट साइड, 7 ऑक्सीजन, ये टोटल मिला के हो रहे हैं 4 इधर हो रहे हैं, 3 इधर हो रहे हैं। मेरी ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। लेकिन वही बात, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा। अच्छा सर आप 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपको कैसे पता चल रहा है, भैया इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो रिएक्शन में रेशियो जैसा कुछ नहीं बचेगा, इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 2C2H6 प्लस 7O2 4CO2 और 6H2O, इस तरीके से हमारी रिएक्शंस बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। तो ये मैं बैलेंसिंग करना सिखा रहा था अभी तुम्हें एटम्स की काउंटिंग के जस्ट बाद। तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गई हैं रिएक्शन कैसे बैलेंस करनी है। पैटर्न वही फॉलो करो जो मैंने अभी के लिए बताया है। क्या, पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। हाँ मैंने माना कि मैं अभी के लिए हाइड्रोजन को पहले बैलेंस कर रहा था क्योंकि ये इवन और ऑड वाला कुछ चक्कर फंस रहा था, वरना मोस्टली ये तुम्हारा चलेगा और बेटर चलेगा। तुम्हें अब NCERT के एग्जांपल्स मेरे ख्याल से पहले सॉल्व करने चाहिए। तो अगर जैसे मैं अभी 10th की NCERT की बुक उठाऊं
तो यहाँ पे ये रहा पहला चैप्टर और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है बैलेंसिंग के लिए दे रखे हैं। तो भैया ये जब ही तो कर पाओगे जब तुम्हें पता चले कि यहाँ सोडियम कितना है, यहाँ सोडियम कितना है। तो मतलब काउंटिंग एक स्किल है, उसके बिना तुम कर ही नहीं पाओगे। भाई यहाँ पे किसी ने बोला नाइट्रोजन कितने हैं, 1 है, यहाँ पे 1 है, तो हाँ मैं कहूँगा कि नाइट्रोजन बराबर है। तो इसलिए मैंने तुम्हें ये सबसे पहली जो वीडियो डाली है वो इसी पे डाली है कि काउंटिंग करें तो कैसे करें एटम्स की, बच्चों को यही नहीं पता, ठीक है। अब दूसरी बात जो तुम जहाँ पे फंसोगे इस चैप्टर में, भाई वो यहाँ पे भी बैलेंस करने के लिए पूछ रहे हैं लेकिन उन्होंने डायरेक्ट केमिकल फॉर्मूले लिख के ही नहीं दिए। तो बताओ बेटा आप क्या करोगे। वो कह रहे जिंक है, सिल्वर है, नाइट्रेट है, अब तुम्हें क्या फॉर्मूले से मतलब नाम से केमिकल फार्मूला लिखना आता है क्या, नहीं आता है। तो यानी कि अगली वीडियो जो आने वाली है वो अब इस चीज़ पे आने वाली है। मैं ज़रा बता दूँ किस चीज़ पे आएगी वो अगली वीडियो। एक सेकंड में ज़रा वो फाइल ढूंढ लूँ, कहाँ कर दी मैंने, मिल गई। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 3 टॉपिक जो बेसिक हैं, एक तो सॉरी एटम्स की काउंटिंग, उसके बाद दूसरा क्या है कि केमिकल नेम से केमिकल फॉर्मूला लिखना, ये बेसिक स्किल है भैया। केमिकल नेम से केमिकल फॉर्मूला लिखना या फिर केमिकल फॉर्मूले से केमिकल नेम लिखना, ये दोनों तुम्हें आने चाहिए। एटम्स काउंटिंग हो गई है, तब उसके बाद तुम अच्छे से बैलेंसिंग कर पाओगे। समझ आई। तो इस पे वीडियो हो चुकी है, इस पे भी हो चुकी है, अब एक बार इस पे करेंगे क्योंकि ये चीज़ अगर हमें नहीं आती हुई तो हम कुछ इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई कह रहा है कि भैया हम तो सॉरी इथेन प्लस ऑक्सीजन लिख रहे हैं और भैया जी यहाँ पे हमारा बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कह रहे हैं इस रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाओ। तो जब तक तुम्हें पता ही नहीं होगा यहाँ इसका केमिकल फार्मूला लिखे तो क्या लिखे, जैसे कि मुझे तो पता है भैया C2H6 है, यहाँ मैं O2 लिखूँगा, यहाँ CO2 लिखूँगा, यहाँ H2O लिखूँगा। तो जब तक ये चीज़ें नहीं पता होगी तो कैसे कर पाओगे, ठीक है। और दूसरी बात जो मैं साथ के साथ बताना चाहूँगा कि अगर तुम भैया मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं सच बताऊँ तो मैं सिर्फ समझाने के लिए ही वीडियोस बना रहा हूँ ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तुम आज के लिए माफ़ी चाहूँगा, बहुत खांसी आ रही है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि कॉन्सेप्ट के अलावा तुम्हें ट्रिक्स मिल जाएंगी तो भाई साहब मेरे से हाथ जुड़वा लेना, ये ऐसे वाले हाथ जुड़वा लो मेरे से, ये इस तरीके से, ठीक है भैया। हमसे ना हो पाएगा। क्यों भैया, मुद्दा ये है कि ट्रिक्स सिर्फ कुछ जगह पे अप्लाई होती हैं, कॉन्सेप्ट पूरे एरिया में अप्लाई हो जाएगा। अगर भाई तुम्हें एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो तुम कहीं फंसोगे नहीं, ठीक है। और दूसरी बात ये भी भैया तुम्हें टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा पढ़ाई को, ठीक है। तो अभी की वीडियो मैं यहीं रोकता हूँ, ज़्यादा लंबी हो गई। और ये बैलेंसिंग के जो क्वेश्चन है ये इन्हें तुम कर लेना, ठीक है, ओके।